हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। आज है मार्च 30, आज है संडे। बट संडे होने के बाद भी मार्च का महीना होता है और फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जिसके कारण मेरा आज ऑफिस शायद खुला है, क्योंकि मुझे अभी तक कॉल या मैसेज नहीं आया है। इफ़ अगर नेगोशिएबल हो सकता है तो मैं आज थोड़ा सा बोलूँगी कि मैं घर वर्क फ्रॉम होम करूँगी बोलकर, क्योंकि आज हमारे घर में पूजा है गाइस। फंक्शन नहीं बोलूँगी, पूजा है, क्योंकि आज हमारा है न्यू ईयर, जिसको हमारा जैसे साउथ इंडियन लोगों का आज होता है न्यू ईयर। सो आज उसका नाम है उगादी, जिसको बोलते हैं। और आज रॉ मैंगो का एक छोटा सा मिश्रण बनाया जाता है, जिसको एज अ प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। एंड उसके बाद आज हम समर सीज़न का पहला रॉ मैंगो खाएंगे गाइस। तो क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस है, वो सब तो मैं आप लोगों को मेरे आगे की वीडियो में बताते जाऊंगी। बट आप लोग सब कोई कैसे हैं गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोगों को मेरा जो एग्जिस्टिंग वीडियोस है, जो कि वो गृह प्रवेश वाले हो गए या फिर शिवरात्रि वाला हो गया, वो सब कोई कैसे लगा आप लोगों को गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और यस, अभी मैं उठ गई हूँ सो के। अभी बज रहे हैं 9 के नहीं, मतलब 9 से पार हो गया गाइस अभी मेरे को उठे हुए। और अभी तक मैं वैसे तो नहाई नहीं हूँ गाइस, बट जाऊँगी अभी, लाइक फ्रेश अप होंगे, पूजा वगैरह करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे गाइस। पता नहीं, मेरे को अभी से ही भूख लग रहा है, तो इसी के लिए। एंड लेट्स गो गाइस, आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। एंड मेरा वीडियो ये जो है आज का बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पर नहा कर आम, जो कच्चे आम आते हैं उसको छीलने के लिए, क्योंकि जो कच्चे आम होते हैं उसका एक लाइक क्या बोलते हैं, अचार तो नहीं बोलूँगी, समथिंग एक मिक्सचर बनता है हमारा, जिसमें कच्चे आम को हम छिलका निकाल कर एक बाउल में डालते हैं, फिर गुड़ को भिगो के उस कच्चे आम को उस मेल्टेड गुड़ में डाल देते हैं। फिर उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्ची, और फिर जो नीम पत्ते के जो फूल होते हैं उसको भी इसमें डालते हैं एंड उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इन द सेंस बेसिकली वो जो मिक्सचर बनता है उसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे लाइफ में खट्टा मीठा और सॉल्टी सब हो, और स्वीटनेस एंड कड़वापन सब चीज़ का ही हमारे लाइफ में मिक्सचर, मतलब मिश्रण हो बोलकर, तो इसीलिए वो मिक्सचर बनता है गाइस। तो बेसिकली पर उसी के लिए मैं मम्मी नहाने गई थी, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि जब तक मम्मी आ जाती है, बिकॉज़ वो मिक्सचर तो मुझे बनाना आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब तक मम्मी आ नहीं जाती मैं जो आम है उसको छील के रख देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए बोलकर। बिकॉज़ लंच पर हमारे घर में मेरे कलीग्स आने वाले थे लंच करने के लिए। हालांकि उस टाइम मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा था, बट यहाँ पर उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से छिलके निकाल दे रही थी। एंड छिलके निकालने के बाद बाकी जो भी छोटे मोटे काम थे मैंने वो सारे कर दिए थे गाइस, ताकि मम्मी जब आएंगे तो मम्मी को काम ना बढ़ाए हुए सिंपल सा जो काम है वो फटाफट से हो जाए, सो दैट ईज़ी हो जाता है एक इसी के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सॉरी गाइस कि ये वीडियो मैं इतना लेट छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा लेजी हो गई हूँ आजकल। मेरे पास वीडियोस पूरे रह रहे हैं, बट मैं उसको एडिट करके मतलब लाइक अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ कोई रीज़न नहीं भी है, और रीज़न है भी क्योंकि ऑफिस से आकर वो थकान इतना ज़्यादा हो जा रहा है, वो थकान कि मेरे को एडिटिंग करने का बिल्कुल भी पेशेंस नहीं आ रहा है गाइस। आई न्यू कि बहुत सारे ऐसे भी व्लॉगर्स हैं जो ऑफिस एंड एट द टाइम यूट्यूब को दोनों को ही बैलेंस कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से।
वो लोग ऑफिस व्लॉग वगैरह सब कुछ शूट करके एट द सेम टाइम अपलोड भी कर रहे हैं। बट मेरे को पता नहीं, शायद मेरा यूट्यूब अभी नया नया ये शूट मतलब है बोलकर मे भी ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बट ये रहा गाइस, यहाँ पर मेरी सिस्टर शूट कर रही थी क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी, और यहाँ पर मम्मी आ चुकी थी नहाकर, और हम लोग पूरा मतलब प्रिपरेशंस करने में लग चुके थे यहाँ पे। एंड और उसके अलावा फिर उसके बाद आप लोग डेकोर देख सकते हैं कि कितने अच्छे से डेकोरेशन हमने करा था घर में। बहुत अच्छे से नहीं, बट जितना हमसे हो पाया उतना हमने किया। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं हमने सारा काट के रख दिया है गाइस मैंने, कि मम्मी अभी आके उसको एक छोटे से बाउल में ट्रांसफ़र करके उसको भगवान के पास रख देंगी। और जब तक मम्मी उधर भगवान जी के मतलब मंदिर में प्रिपरेशंस कर रही है, तब तक यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट यंगर सिस्टर जो है वो यहाँ पर पूरा मतलब जो क्या बोलते हैं द्वार होते हैं, दरवाजे के पास वहाँ पर छोटा छोटा रंगोली बना रही है हल्दी से। उस दिन वैसे बनाने से, त्योहार के दिन ऐसे बनाने से अच्छा मतलब होता है घर के लिए बोलते हैं, तो इसी के लिए। और यहाँ पर जो मंदिर में फूल मैं और मम्मी मिलकर उसको सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये करने के बाद कितना क्यूट लग रहा है। ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में नहीं पता, जिसमें मतलब पानी रखा रहता है, पीतल का जो लोटा होता है, उसको हम लोग लेकर आए थे खरीद कर। और जितने भी हमारे घर पे द्वार है सब जगह पे हमने रखा था। और यहाँ पर मम्मी फाइनली पूजा कर रही थी। और पूजा होने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले वो प्रसाद खाया, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले वो प्रसाद खाएंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे, इसीलिए हमने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पर मम्मी जितना जल्दी पूजा करे तो हम लोगों को कुछ खाने मिलेगा बोल के हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गाइस। तो फाइनली यहाँ पर मम्मी का पूजा ख़त्म होता है। और ये रहा गाइस ओवरऑल लुक, जो कि प्रसाद है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारे घर पे न्यू ईयर के लिए मिठाई भी आया था, जो कि लड्डू। और ये जो चॉकलेट्स है ये तो जस्ट मैंने लिया था क्योंकि ये चॉकलेट्स मेरे बहन लोगों को बहुत पसंद है, तो इसी के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा मूवी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम लोग सारा काम करके थक चुके थे गाइस। और यहाँ पर जितना भी जो मतलब किचन में काम है वो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। सो मम्मी यहाँ पर जितना मतलब मेरा जितना काम था वो तो हो गया, अभी मम्मी अपना काम कर रही थी। एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि जो हम मेरे कलीग्स से वो कब आएंगे और कब खाना खाएंगे उन लोगों का लंच के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था इसलिए। बट एट द एंड वो लोग आए, और वो लोग आने के बाद गाइस फिर उन लोगों ने लंच किया, फिर हम लोगों ने थोड़ा देर बातें वगैरह किए। एंड उसके बाद वो लोग चले गए थे। एंड वो लोग जाने के बाद फिर हम लोगों ने सब कोई मिलकर यहाँ पर बैठकर लंच वगैरह किए। और लंच वगैरह करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाहर, क्योंकि उस दिन न्यू ईयर था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कुछ लेते हैं। और क्योंकि रिसेंटली गृह प्रवेश हुआ था तो खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे गाइस। टू बी ऑनेस्ट, हर मिडिल क्लास फैमिली की ये प्रॉब्लम होती है। आई थिंक मैं जैसे रिलेट कर पा रही हूँ, आई थिंक कोई भी रिलेट कर सक रहा होगा जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि कुछ छोटा मोटा हम ख़रीदेंगे। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर ओडिसी ज्वेलर्स, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक छोटा सा चांदी का हनुमान जी का लॉकेट। और मेनली ये हनुमान जी का लॉकेट लेने के पीछे दो रीज़न थे। एक पहला रीज़न ये, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन को हनुमान जी का लॉकेट बहुत टाइम से चाहिए था, वो बहुत टाइम से मम्मी से मांग रही थी। और मम्मी ने उसको बोला था कि मैं तुम्हारे बर्थडे के दिन तुमको दिलाऊंगी बोल के। बट ड्यू टू सम रीज़न उसके बर्थडे के दिन हम लोग नहीं जा पा रहे, मतलब कहीं बाहर नहीं जा पाए थे, तो इसीलिए उस दिन ख़रीदना नहीं हुआ था। तो जस्ट उसके बर्थडे के 2 दिन बाद ही हमारा जो ये साउथ इंडियन लोगों का जो न्यू ईयर होता है, जिसको हम तेलुगु में उगादी बोलते हैं, तो वो था। तो हम लोगों ने उस दिन वो लॉकेट लिया। एंड दूसरा रीज़न ये था कि जिस दिन उगादी था, मतलब जिस दिन हम लोगों का न्यू ईयर था, उसी दिन नव वर्ष था, मतलब हिंदू नव वर्ष था। और नवरात्रि का पहला दिन था रामनवमी का। तो इसी के लिए रामनवमी का पहला मतलब दिन था नवरात्रि का। तो इसी के लिए 2 रीज़न की वजह से हम लोग उसी दिन हनुमान जी का एक लॉकेट लिए थे चांदी का, जो कि घर जाकर
हम लोगों ने मेरी छोटी वाली बहन को दे दिया। और क्योंकि उस दिन हिंदू नववर्ष के साथ साथ रामनवमी का पहला दिन था, मतलब नवरात्रि का पहला दिन था, तो यहाँ पर रैली निकाल रहे थे हमारे झारसुगुड़ा में। और ये रैली निकालने के लिए यहाँ पर बहुत लंबी लंबी भीड़ लगी हुई थी गाइस यहाँ पे, जिसको देखकर तो पूरा दिमाग ही मतलब ब्लॉक हो गया था। इतने ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहे थे, इतना ज़ोर ज़ोर से मतलब शोर हो रहा था कि मतलब मत पूछिए। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि हम रैली नहीं देखेंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग चले गए विशाल मार्ट चले गए। वहाँ पर मम्मी को कुछ लेना था, तो हमने मम्मी के लिए लिए 2 स्लिंग बैग, क्योंकि और आप लोग को तो पता ही है मेरी मम्मी को स्लिंग बैग की बहुत शौक़ है। उनको कहीं पर भी स्लिंग बैग अच्छे वाले दिख जाएंगे, वो बेफिक्र होके ले लेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर स्लिंग बैग लिया। एंड स्लिंग बैग लेने के बाद हम देखे कि रैली स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए हम फिर वापस आए। और फिर हम वापस आने के बाद हमने पूरा रैली देखा। और हम लोगों ने मेरे बहन लोग को फ़ोन करके बोला कि अब तुम लोग रेडी रहो, अगर पापा आ जाएंगे तो घर में ताला लगा के तुम लोग भी आ जाना, सो दैट हम लोग सब कोई मिलकर रैली देख सकते हैं बोल गए। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक पापा घर पहुँचे ड्यूटी से, आधा रैली ख़त्म हो चुका था। और जब आधा रैली ख़त्म हो चुका था तो वो लोग रेडी होके आते तो पूरा रैली ख़त्म हो जाता, इसी के लिए। और हम लोगों ने उनको बुलाया नहीं, हम लोग बोले कि हमें लोग आ जा रहे हैं। तो करीबन हम लोग को घर जाते जाते बज गए थे रात के 8। और क्योंकि हम लोग पूरा रैली देख के गए थे, और क्योंकि गाइस हम लोग इतना देर खड़े हो चुके थे, और अगर 5-10 मिनट खड़े होकर अगर रैली देख लेते तो क्या इशू होता, कुछ तो नहीं होता। इसीलिए हम लोगों ने देखा और फुल एंजॉय करा। और एंजॉय करके हम लोग फिर घर चले गए थे गाइस। तो लेट ही सही, बट हैप्पी उगादी आप सभी को, और हैप्पी न्यू ईयर ऑफ द साउथ इंडियंस। तो इसी के लिए। और यस, मैं अब ठान ली हूँ गाइस, मैं मानती हूँ कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अब मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स अपलोड करूँगी, बट मैं अब पूरा दिमाग से ठान ली हूँ कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ चैलेंज, कि मैं अब कुछ एक चैलेंज के साथ आने वाली हूँ। लाइक आप लोग पिछले साल के समर वेकेशंस में देखे होंगे कि मैंने 30 डेज़ समर ड्रिंक्स के साथ एक चैलेंज लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एक नए चैलेंज के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, और वेरी सून। तो बस उसके लिए आप लोग वेट करते रहिएगा। एंड दैट्स इट, रेस्ट ऑल आप वीडियो एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय गाइस। एंड रेस्ट जो बचा वीडियो है आप लोग आराम से देख के इसको एंजॉय कर सकते हैं।
talk to throw a bone. For a while, sleeping like a bee. The curiosity keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. You made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. Been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's foot at home. To start the day, I've standing on the space. I love the scenery. My happiness is misery, and nothing's like it used to be. Cause everybody around me's feeling sorry for himself. So why the hell am I to blame? I never underestimate the impact of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid, just finished it, can't be undid. Leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my alibi. It's fair enough you wanna cock it, hoping I'll forget following the night. Made a joke about the half-cut, ate a metaphor and lady made her cry. My luck's been changing and it's so apparent. Got a cold white rabbit's